हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो जैसे कि क्लास 10th के एग्ज़ाम जो हैं और 12th के एग्ज़ाम जो हैं वो चल रहे हैं। तो क्लास 10th और 12th के लिए मैं यही कहूँगा कि मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और कुछ टिप्स ज़रूर देना चाहूँगा इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। आपको पता है कि आपके पास टाइम कम होता है, क्योंकि बीच में जो एग्ज़ाम है, यानी कि चाहे नॉन मेडिकल की बात की जाए या मेडिकल की बात की जाए या आर्ट्स की बात की जाए या फिर क्लास 10th की बात की जाए, जो टाइम होता है छुट्टियों का, उसमें क्रूशियल प्रिपरेशन जो है आपको करनी होती है। तो इसलिए आज थोड़े से मैं टिप्स आपको बताना चाहता हूँ क्लास 10th वालों को और 12th वालों को। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्या है कि जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं क्लास 10th वालों को पहले बोलूँगा। क्लास 10th जो क्लास 10th वाले हैं वो ये चीज़ समझें कि जैसे सपोज़ करो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन का एक टाइम टेबल सेट कीजिए सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि आप घर पे हैं तो घर पे मतलब कि प्रिपरेशन जो है आप उसका टाइम टेबल सेट कर लीजिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। देखिए, आपके पास 1 मंथ है पूरा, ठीक है, 1 मंथ है। दूसरा नंबर 1 मंथ है। दूसरा नंबर आपको ब्रेक्स में पढ़ना है। ब्रेक्स का कहने का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होना चाहिए पढ़ने के लिए। जैसे आपका पहला पेपर है, सपोज़ करो पहला पेपर आपका 5 दिन बाद है। अब वो 5 दिन बाद वाला जो पेपर है उसमें आपने प्रिपरेशन करनी है किसकी, कोई भी पेपर है, चाहे वो इंग्लिश है, एसएसटी है, साइंस है, कुछ भी है, ठीक है, हम मान लेते हैं इंग्लिश पेपर है। अब उसमें आपने ये नहीं सोचना कि मैंने पूरा दिन पढ़ना है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ना है। यानी कि उसमें आप अपना एक शेड्यूल सेट कर लीजिए। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे आपके पास पूरा डेज़ है, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में सिर्फ आप 7 या 8 घंटे पढ़िए। 7 या 8 घंटे पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसके ऊपर नहीं पढ़ना है, इसके ऊपर 8 घंटे के ऊपर नहीं पढ़ना है। 8 घंटे पढ़िए, 7 पढ़िए, 6 पढ़िए, मतलब कम से कम भी 6-7 घंटे की स्टडी होनी चाहिए एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है। उसके बाद ये जो पढ़ना होता है ये क्वालिटी होनी चाहिए। इसमें क्वालिटी कहने का मतलब, आप एक काम करिए, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठाइए। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठाइए और उसमें ये चीज़ देखिए कि रेपिटेशन किसकी हुई है, यानी कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को पकड़िए। और उन क्वेश्चंस में ये चेक करना आपने कि आपके स्ट्रॉन्ग मतलब कि एरियाज़ कौन से हैं, क्या वो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ उस क्वेश्चन में मेंशन किए हुए हैं। अगर मेंशन किए हुए हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है। और उस क्वेश्चन पेपर में आपने अपने वीक एरियाज़ भी देखने हैं, यानी कि आपने क्वेश्चन पेपर में लास्ट 10 ईयर्स के स्ट्रॉन्ग एरियाज़ प्लस वीक एरियाज़ देखने हैं। और ये 2022 का एनुअल जो है उससे पीछे चले जाइए, यानी कि 22 का एनुअल पेपर जो है उसको पकड़ना है। उसके बाद इसके पीछे 2013 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हैं कंसर्न्ड सब्जेक्ट के, चाहे कोई भी है, मैं 10th और 12th के लिए दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि आपने 2013 से लेकर 22 तक जितने भी पेपर हैं, चाहे सीबीएसई है चाहे स्टेट बोर्ड है, सारे के सारे देखने। उसमें जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ एक साइड कर दो, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ एक साइड कर दो, एक साइड, और वीक अलग कर दो। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जो आपको अच्छी तरह आते हैं, ठीक है। ये वो एरियाज़ हैं जिन पर आपका होल्ड है। आप चाहे किसी भी चैप्टर के बारे में बात करें, चाहे वो साइंसेस का है, चाहे वो एसएसटी का है, चाहे वो मैथ्स का है, इंग्लिश का है, हिंदी का, किसी का भी, चाहे वो ग्रामर का क्यों ना हो, या फिर हम कहें नॉन मेडिकल या कॉमर्स वालों का, किसी का भी। अब ये स्ट्रॉन्ग एरिया तो इसको तो तैयारी करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीक एरियाज़ यहाँ पर आपको
हार्ड वर्क करना है। यहाँ पर आपने देखना है कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उन पर फोकस करना है, यानी कि वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है आपका, ठीक है, लेकिन ये कि प्रैक्टिस करते रहना है। यानी कि आपको मतलब कि ये हो जाएगा कि हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि हम पूरा स्ट्रॉन्ग एरिया अपने हमारी रेंज के अंदर है तो हम इसको कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, इसकी प्रेपरेशन करनी है अच्छे तरीके से और वीक एरियाज़ पर जम के मेहनत करनी है। मतलब कि ये नहीं मैं कहूँगा पूरे दिन पढ़ते रहो, जितना मैंने टाइम बताया आपको 7 से 8 घंटे तक आप दोनों एरियाज़ में लगाओगे। कम से कम भी ज़्यादा नहीं, 5 घंटे आप वीक एरियाज़ को लगाओ। 2 घंटे आपको पता है ये आपका एरिया अच्छा है तो आप 2 घंटे यहाँ पे लगाओ। उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रेपरेशन है, यानी कि ये और ये इनका कॉम्बिनेशन जो है, यानी कि यहाँ पर आपको 80% मेहनत करनी है, यहाँ पर आपको ओनली 20% मेहनत करनी है। और ये 80% बाद में क्या होगा कि ये भी 20 ही रह जाएगी। लेकिन आपका जो क्वेश्चन को मतलब कि कैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे आपने चाहे वो मैथ्स के किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप में वो जो मतलब एक स्किल जो है, एक नेचुरल डेवलपमेंट हो जाएगी उस चीज़ की कि आप कोई भी क्वेश्चन कहीं किसी भी एंगल से पूछा है तो आप उसका आंसर दोगे आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यानी कि ये बीच में जो ईयर्स हैं इसके क्वेश्चन पेपर, यानी कि 13 से लेकर 22 तक लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह खंगालना है और पता लग जाएगा आपको कि हमें क्वेश्चन बार बार कौन से पूछे जा रहे हैं। यानी कि ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बच्चों के सीबीएसई ऑब्लिक स्टेट बोर्ड दोनों एग्ज़ाम जो हैं ये साइड बाय साइड चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह समझना। नॉन मेडिकल के लिए केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिकल वालों के लिए एक्स्ट्रा जो बायो है वो हेडेक है। तो इसलिए ये फार्मूला अपनाएं, ये फार्मूला अपनाएंगे 100% मैं बोलता हूँ, और उसमें से आपको गेस मिल जाएगा, उसमें से ही आपको मतलब इंफॉर्मेशन मतलब नॉलेज हो जाएगी क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर जो हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर्स हैं कंसर्न्ड स्ट्रीम के, यानी कि स्ट्रीम चाहे वो नॉन मेडिकल है या फिर मेडिकल है, ठीक है, कोई भी हो गया, नॉन मेडिकल हो गया या मेडिकल, तो कोई भी आप क्वेश्चन पेपर एग्जाम मतलब कोई भी क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट करता है हमारा, मतलब कि सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी टीचर्स उनको मतलब कि सेट करता है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रहेगी कि ये क्या डालने वाला है, यानी कि इन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद। तो मैं ये कह रहा था कि एक टाइम शेड्यूल सेट करो, डेली आप 6-7-8 घंटे पढ़ो। तो ये ब्रेक्स में, यानी कि ब्रेक्स कहने का मतलब 1 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद 10-15 मिनट की ब्रेक रखो, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, फिर उसके बाद 10-15 मिनट की ब्रेक रखो, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 10-15 मिनट की ब्रेक रखो, उसके बाद 3 घंटे पढ़ लिया आपने ब्रेक्स में। अब अगला जो टाइम है उसमें आप 1 या 1.5 घंटे की ब्रेक रखो, यहाँ पर आप रेस्ट करो, एंटरटेनमेंट, अपने आप को एंटरटेन करो, कोई पिक्चर देखो, कोई इन्फॉर्मेशन देखो, कोई न्यूज़ देखो, ताकि आप अपने आप को रिफ़्रेश कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 घंटा पढ़ो, फिर उसके बाद ब्रेक रखो, फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़ो। तो कहने का मतलब इस तरीके से आप टाइम को कवर कर पाओगे, और हो सके तो रात को कम पढ़ो, दिन में पढ़ो, ठीक है। दिन में पढ़ो, रूम में अपने अकेले पढ़ो, कंसंट्रेशन खूब होगी, अच्छी तरह से आप कंसंट्रेट कर पाओगे मैटर पे, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उस पर कंसंट्रेट कर पाओगे। अकेले पढ़ो, रूम में डिस्टर्बेंस ना हो, और कोई भी मतलब कि आपको लगे कि मतलब कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप यूट्यूब पे जाओ, किसी भी कंसर्न लेक्चर से आपको मतलब समझ नहीं आ रही, किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पर आप पढ़ो, वहाँ से आप लेक्चर ले सकते हो, चाहे वो PDF की फॉर्म में हो, चाहे वीडियो के फॉर्म में हो, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अपने कंसेप्ट्स जो है, बेसिक कंसेप्ट्स, उनको क्लियर कर लेना अच्छी तरीके से, ताकि आपके जो मार्क्स हैं, मुझे इतना यकीन है कि 100 मार्क्स में से आपको 90+ ज़रूर मिलेंगे ये स्ट्रेटजी अपनाने के बाद। जितना मैंने बताया ना, ये फॉर्मूले को एक बार कर लो तो 100% बोलता हूँ कि आपको कामयाबी मिलेगी।
और 95% से ऊपर ही मार्क्स आएंगे, कम नहीं आने वाले, ये ऊपर ही जाएंगे, कम नहीं आएंगे। चाहे सीबीएसई वाले हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड वाले हैं, किसी भी स्टेट का बोर्ड होगा। तो ये चीज़ जो है आपने इसको अपने दिमाग में रखना है कि मैंने प्रेपरेशन करनी है तो इस तरीके से करनी है, ये फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि और ये कंटिन्यूटी, ये नहीं कि संडे आया संडे को छुट्टी, संडे को छुट्टी करो, कम पढ़ लो, यानी कि 3 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 3 घंटे पढ़ोगे संडे को या 4 घंटे पढ़ोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क तब पड़ेगा जब आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। इसलिए संडे है वहाँ, और संडे का एक दिन ऐसा है जिस दिन आपने अपने आप को पूरा एंजॉय, मतलब कि अपना जो एंजॉयमेंट करना होता है, अपना जो मतलब हम कह सकते हैं कि अपने आप को एंटरटेन करना होता है, तो आप मतलब पॉजिटिव वे में मतलब कि उसको एंटरटेन करो। जैसे म्यूज़िक हो, चाहे वो आप घर में कोई मतलब इंडोर या आउटडोर गेम्स खेलें, तो इस तरीके से आप अपने आप को मतलब कि एंगेज रखो एंटरटेनमेंट पे और एंजॉयमेंट। लेकिन 4 या 3 या 4 घंटे जो हैं आपने संडे को भी पढ़ना है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ 3 या 4 दिन, 3 या 4 घंटे जो हैं आपने संडे को भी पढ़ना, संडे को छुट्टी नहीं करनी है, ठीक है। एक बार आपने 1 महीना पढ़ लिया तो 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ यू विल स्कोर मोर देन 95%, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ 95%, तो 100% ये स्ट्रेटजी के साथ आप लेने वाले हो, ठीक है। तो इग्नाइटेड माइंड क्लासेस में आज मैं इतना ही आपको बताऊंगा, क्योंकि इग्नाइटेड माइंड क्लासेस का फोकस रहता है कि बच्चे को बेसिक चीज़ें जो है वो सिखाई जाए, यानी कि इग्नाइटेड माइंड क्लासेस का ये फोकस रहता है कि बच्चे का बेस जो है वो स्ट्रांग रहे, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, और बेसिक्स जो है बच्चे के पूरे चाहे वो कंसेप्ट्स हैं, कोई भी चीज़ है, टर्मिनोलॉजी कुछ भी हैं, वो उसके क्या हों, वो उसके दिमाग में हों, उसको पता हो कि मैंने जो क्वेश्चन देने जाना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, वो कंसेप्ट मेरे दिमाग में होना चाहिए, कोई भी फील्ड के रिलेटेड। तो जिस तरह मतलब उस तरीके को वो फॉलो करेगा, उस मेथड को वो फॉलो करेगा जो हमने सजेस्ट किया है, और उसके बाद वो कामयाब होगा, ये हमारी गारंटी है। तो ये यहाँ पर जो मैंने बताया है फॉर्मूला, अब वीडियो को रिपीट कर करके भी मतलब कि रिवाइंड करेंगे, फिर से इसको मतलब बार बार करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा जो मैंने बोला है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि आपकी परसेंटेज, आपका जो बेनिफिट जो है मतलब कि जो एक्रू होगा यहाँ से, वो मुझे लग रहा है बड़े कम वीडियोस होंगे जहाँ पर मोटिवेशन जो है इस चीज़ के लिए मिलेगी। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें कुछ टिप्स दिए जाएंगे, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि कंसर्न सब्जेक्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।